आज संडे पारिवारिक प्रवचन में मैं परिवार के सभी सदस्यों को आध्यात्म का एक गहरा ज्ञान कुछ प्रदान करने का प्रयत्न कर रहा हूँ और सभी बच्चे, सभी बड़े, परिवार के सभी लोग इस व्यवस्था को समझने का प्रयत्न करें। आज का जो विषय है, जो हमारे 3 प्रकार के शरीर कहे गए हैं, आपको तो लगता होगा कि एक ही प्रकार का शरीर है जो हमें दिखाई देता है। तो ये 3 प्रकार के शरीर कौन से हैं, उनकी व्यवस्था क्या है और किस प्रकार से, आज उस पर हम चिंतन करेंगे। तो हमारा जो शरीर है ये 5 प्रकार के कोष पर निर्भर करता है और ये आत्मा 5 प्रकार के कोष के अंतर्गत किसी एक कोष के अंदर व्यवस्थित रहती है। 5 कोषों को जो वर्णन किया गया उसमें सबसे पहले है अन्नमय कोष। अन्नमय कोष अर्थात केवल मात्र हमारी आत्मा या हम स्वयं अपने जीवन में केवल मात्र अन्न के प्रति ही आसक्त है, अर्थात भौतिक पदार्थों के प्रति आसक्त है और केवल सांसारिक विषय वासनाओं में हम लिप्त है बस। तो इसका अर्थ है कि हमारी आत्मा अन्नमय कोष में है या हमारा शरीर अन्नमय कोष में है। दूसरा है प्राणमय कोष। प्राणमय कोष के अंतर्गत प्राण तत्व को प्राणायाम के माध्यम से कंट्रोल करके आगे हम इंद्रियां और मन को कंट्रोल कर सकते हैं। तो अन्नमय कोष से जब आप ऊपर उठना चाहते हो, यदि मान लीजिए, तो आपको प्राणमय कोष में जाना चाहिए। प्राणमय कोष के अंतर्गत आप अपनी प्राण शक्ति के द्वारा, क्योंकि ये जो प्राण शक्ति हमारे शरीर के अंदर है और प्राण तत्व क्या है, इस पर भी एक वीडियो मेरे आगे कभी मैं बनाऊंगा आपके लिए। तो ये प्राण शक्ति जो हमारे अंदर है, यही सब चीजों का अंदर व्यवस्था कर रही है। तो ये प्राण शक्ति का अंतर्गत जब नियंत्रण हमारा हो जाता है, किस पर? उस प्राण शक्ति पर। देखिए, एनर्जी पर नियंत्रण है तो लाभ देगा, और एनर्जी में के ऊपर आपका नियंत्रण नहीं है तो आपको शायद लाभ प्राप्त नहीं होगा। तो हमारा जीवन प्राणमय कोष के अंतर्गत उस एनर्जी को कंट्रोल रूप में सही ढंग से व्यवस्थित करें। तो जब हम अपनी समस्त इंद्रियां, मन आदि को व्यवस्थित करना प्रारंभ करते हैं तो हम प्राण को कंट्रोल करके ही वो कर पाते हैं। इसीलिए हमें अपने प्राण तत्व अर्थात आंतरिक ऊर्जा, एनर्जी को वेस्ट नहीं करना है, अपितु समय अनुसार इनका उचित उपयोग आवश्यकता के अनुसार करना है। तो प्राणमय कोष भी है जिसके अंतर्गत शरीर या आत्मा का दूसरा स्थल है। अब आपने प्रारंभ किया था अन्नमय शरीर से, फिर आप पहुंच गए प्राणमय शरीर में, फिर प्राणमय कोष में। यहाँ पर कोष शब्द को प्रयोग करेंगे तो अन्नमय कोष से आप किस में चले गए? प्राणमय कोष में। और प्राणमय कोष से आपको जाना है आगे मनोमय कोष में। मनोमय कोष में अर्थात आप तब पहुंचते हैं जब आप अन्नमय कोष को पूर्ण कर लेते हैं, अर्थात अन्न की व्यवस्था आपकी सही ढंग की होती है, नियंत्रित होती है। फिर आप अपनी एनर्जी को भी नियंत्रित कर लेते हैं तो आप मनोमय कोष में पहुंच जाते हो, 3rd स्टेप। तो मनोमय कोष में जब आप पहुंचते हो तो वहां पर आपका मन कंट्रोल रहता है। कब? जब परिस्थिति उत्पन्न हो तब भी।
हर समय हर परिस्थिति के अंदर, चाहे विपरीत परिस्थिति हो, तब भी आपका मन आपके कंट्रोल में रह सकता है, तब जब आप मनोमय कोश में पहुंचते हो। और मन की जो यदि व्यवस्था हो गई तो समझ लीजिए इंद्रियों की भी व्यवस्था हो गई, क्योंकि यह मन ही इंद्रियों को प्रेरणा आगे देता है। और मनोमय कोश में यदि आपने अपने मन को नियंत्रित कर लिया तो आप अपनी इंद्रियों पर भी स्वतः ही नियंत्रण आपका हो जाता है। तो तीसरी स्टेज पर आप पहुंच जाते हो। कहाँ से शुरू किया था? अन्नमय कोश से, फिर प्राणमय कोश में, और फिर मनोमय कोश में। फिर चौथा जो कोश है वो है विज्ञानमय। विज्ञानमय कोश के अंतर्गत आप अपनी आंतरिक व्यवस्था में आपकी बुद्धि इतनी तीव्र हो जाती है कि आप प्रत्येक बात पर उचित निर्णय कर सकते हो। तो विज्ञान यानी कि विशिष्ट ज्ञान आपको प्राप्त होना प्रारंभ हो जाता है। कब? जब आपने अन्न पर नियंत्रण किया, जब आपने प्राण शक्ति पर नियंत्रण किया, और जब आपने मन और इंद्रियों पर नियंत्रण कर लिया। उसके बाद, उससे पहले नहीं हो सकता। कितनी भी साधना कर ले, सीक्वेंस, स्टेप नंबर 1, स्टेप नंबर 2, स्टेप नंबर 3, स्टेप नंबर 4, स्टेप नंबर 5। यदि आप नीचे भूमि पर है और आप चाहते हैं कि 5 सीढ़ियां चढ़ कर के हमें जाना है, तो आपको सबसे पहले प्रथम सीढ़ी को पूर्ण करना पड़ेगा, अर्थात अपने अन्न को नियंत्रित करना पड़ेगा, जो मैं बार बार आपको संकेत दे रहा हूं। उसके बाद कभी क्रोध आए तो क्रोध हमने नियंत्रण कर लिया, अत्यधिक क्रोध नहीं किया। कभी कोई वासना आई तो हमने नियंत्रण कर लिया। कभी कोई भी बात हमारे प्राण शक्ति के इतने अंदर ताकत है कि हम उसको नियंत्रित कर सकते हैं, उस ऊर्जा को, शक्ति को, तो उसको वेस्ट नहीं करना है। तीसरा मन और इंद्रियों का कार्य आ जाता है कि वहां पर परिस्थिति उत्पन्न होने के बाद भी मन कंट्रोल में। तो डायबिटीज वालों के सामने कभी मीठा आ जाए तो कौन कंट्रोल में करना चाहिए आपको? मन। और मन को कंट्रोल कर लिया तो इंद्रियां भी स्वतः कंट्रोल में रहेंगी। तो चौथा विज्ञानमय कोश में आप जब पहुंचते हो, जबकि आपका ये शरीर और आत्मा विज्ञानमय कोश में पहुंच जाता है, और उस विज्ञानमय कोश में आपको विशिष्ट ज्ञान आपकी बुद्धि में प्राप्त होना प्रारंभ हो जाता है। और उसके अंतर्गत आप सरलता से इन सब व्यवस्थाओं को जान सकते हो, इन सब व्यवस्थाओं को आप समझ सकते हो, और इन व्यवस्थाओं से आप परिपूर्ण अपने जीवन को आगे कर सकते हो। आगे क्या होने वाला है, विशिष्ट ज्ञान से आपको संकेत मिल जाएगा, और किस प्रकार से समस्या का समाधान हमें करना है। तो आपकी बुद्धि के अंदर में विशिष्ट ज्ञान जब प्राप्त हो जाता है, तो ये ज्ञान आपको उस दुख और कष्ट से निकलने का रास्ता भी दिखाता है। तो हमें स्टेप बाय स्टेप हम आगे बढ़ सकते हैं। तो चौथी सीढ़ी विज्ञानमय कोश में हम पहुंच जाते हैं, अर्थात हमारी बुद्धि के अंदर विशिष्ट ज्ञान होना प्रारंभ हो जाता है। जो भी पाप कर्म के तत्व है, जो भी अंदर हमारी बुराई है, उस विशिष्ट ज्ञान के द्वारा खत्म होना शुरू हो जाता है। बाहर की शुद्धता तो हम जल से कर लेते हैं, लेकिन आंतरिक शुद्धता के लिए ये चारों स्टेप में जब आप पहुंच जाते हो तो आपकी आंतरिक शुद्धि हो जाती है। अर्थात अंदर आपके जीवात्मा या आत्मा है, और आपके अंदर ही परमात्मा है, लेकिन वो एक दूसरे के संपर्क में इसलिए नहीं है क्योंकि हमारा ध्यान और मन वो सब बाह्य जगत के अंदर लगा। आध्यात्म के लिए, अंदर के लिए शायद हमने कभी प्रयत्न नहीं किया है। तो मेरा ये प्रयास आपके लिए है कि आप थोड़ा अध्यात्म की तरफ भी इस जीवन में आप चलने का प्रयत्न करें।
ये आपका सौभाग्य मैं मानता हूं कि इस वीडियो को आप देख पा रहे हो, आप समझ पा रहे हो। आपके पास पड़ोस में, आपके रिश्तेदारों में, आपके मित्रगणों में शायद ये वीडियो पहुंचे या नहीं पहुंचे, पता नहीं है, लेकिन यदि नहीं पहुंचे तो उनको ये ज्ञान प्राप्त नहीं होगा। तो आपको ये ज्ञान प्राप्त हो रहा है किस उद्देश्य से? आपको अपने व्यक्तिगत आध्यात्म जीवन की तरफ आपको प्रस्थान करना है। किस उम्र में? किसी भी उम्र में। बालक है वो भी, स्टूडेंट है वह भी अपने अन्नमय कोश पर नियंत्रण को प्रारंभ करते हुए अपनी जो भी बुरी आदतें हैं, एग्रेसिवनेस है अपने अंदर में, उसको प्राणमय शक्ति को नियंत्रित करते हुए कंट्रोल करना प्रारंभ करें। परिस्थितियां उत्पन्न हो जाए कॉलेज में, स्कूल में, तो भी मन और इंद्रियों पर नियंत्रण करना प्रारंभ करें। और फिर विशिष्ट बुद्धि जब आपको प्राप्त होगी तो आपको लगेगा कि आपके सब्जेक्ट नहीं है। अभी मैं कल टीवी पर न्यूज़ देख रहा था, तो हरियाणा के 10th बोर्ड का जो एग्ज़ाम का रिजल्ट आया, उसमें एक ही स्कूल की 3 छात्राएं पूरे प्रदेश में फर्स्ट, सेकंड, थर्ड आई है। और जो फर्स्ट आई है उसने अपना स्टेटमेंट दे दिया कि मैं केवल दिन में 5 घंटे ही पढ़ती थी, लेकिन मैं पूर्णतः ध्यान और मन लगा करके पढ़ती थी। अब आप चाहे 10 घंटे रोज पढ़ो और ध्यान मन यदि आपका नहीं है तो आपको प्राप्त नहीं होगा। यह जो व्यवस्था है यह स्टूडेंट्स के लाइफ से ही प्राप्त करनी है। आपको अपने जीवन को शुरू से ही व्यवस्थित करना है। यदि आपने शुरू से व्यवस्थित नहीं कर पा रहे हो किसी भी कारण से, तो आपको अभी आपकी जो भी व्यवस्था है, जो भी अवस्था है, जो भी उम्र है, उस उम्र में अब आपको इस बात को प्रारंभ करना है। विज्ञानमय कोश तक हम पहुंच गए, हमारी आंतरिक अशुद्धियां दूर हो गई, सर्व प्रकार से हम निर्मल पवित्र होना प्रारंभ हो गए। और जब हमारी आत्मा विज्ञानमय कोश से आगे बढ़ती है तो वो अंतिम कोश, जो 5वां कोश है, जो अंतिम लक्ष्य है, वह है आनंदमय कोश। आनंदमय कोश में जब आत्मा होता है, आनंदमय कोश में जब शरीर होता है, तो निश्चित रूप से हर प्रकार की परिस्थिति के अंदर, हर प्रकार की परिस्थिति के अंदर यह आनंद में रहता है। आनंद से तात्पर्य है कि इसको कोई विशेष उसका प्रभाव प्राप्त नहीं होता है। न प्रशंसा में अभिमान आता है, न ईर्ष्या द्वेष की भावना किसी के निंदा के द्वारा आती है। तो ये आपका व्यक्तित्व, आपकी आत्मा, आपका शरीर एक आनंदमय कोश में पहुंच जाता है। ये 5 कोशों का वर्णन मैं आज के जो 3 प्रकार के शरीर है उनके वर्णन से पूर्व इसलिए किया है क्योंकि हमारे शरीर की जो व्यवस्था है वो भी इन कोशों के साथ, इन शरीरों के साथ संलग्न है। तो इन शरीरों के साथ ये कोश संलग्न है और इसीलिए मैंने आपको यह बातें पहले कोश के बारे में बताया है, समझाया है। अब इस कोश के बाद हम शरीर कितने प्रकार के हैं इसका वर्णन हम निश्चित रूप से ध्यान करते हैं। और जो ज्ञान है, वेद का ज्ञान है, तो इसको एज इट इज़ हमें ग्रहण करना चाहिए। एक्सप्लेनेशन जब जरूरत होगी मैं जरूर आपको करूँगा, अन्यथा बहुत सरल तरीके से आप इस बात को समझिए। मैं पढ़ करके आपको सुना रहा हूँ। शरीर 3 प्रकार के होते हैं। स्थूल शरीर या अन्नमय कोश, इसके साथ कोश जुड़ गया है। किससे? स्थूल शरीर से। दूसरा सूक्ष्म शरीर जो 3 कोशों वाला होता है, इसे क्रम में लिखे हैं प्राणमय कोश, मनोमय कोश और विज्ञानमय कोश। तो अन्नमय कोश में आपका स्थूल शरीर रहता है और प्राणमय कोश, मनोमय कोश और विज्ञानमय कोश में आपका सूक्ष्म शरीर प्रभावित होता है।
अब इस सूक्ष्म शरीर कहाँ है ये अभी थोड़ा बाद में बताऊंगा, मैं कितने तत्वों का है ये भी बताऊंगा। अभी पहले इन बातों को यथावत समझने का प्रयत्न करें। तो पंच कोशों के अंदर पहला अन्नमय कोश में स्थूल शरीर है जो हमें दिखाई देता है, जो केवल अन्न की ही भौतिकता के अंदर में लिप्त है। जब हम अंदर अपने उन्नति करना प्रारंभ कर देते हैं तो सूक्ष्म शरीर हमारा प्रभावित होना प्रारंभ हो जाता है, और ये सूक्ष्म शरीर ये मृत्यु के बाद भी आत्मा के साथ अगले जन्म में भी साथ रहता है, और ये हमेशा जन्म जन्मांतरों में सूक्ष्म शरीर साथ रहता चला जाता है। और ये सूक्ष्म शरीर आपको अपने उन्नति के लिए, इस जन्म के नहीं अगले जन्म के लिए, इस सूक्ष्म शरीर को इन तीनों प्रकार के कोश से परिपूर्ण करना चाहिए। प्राणमय कोश से भी पूर्ण करना चाहिए, मनोमय कोश से भी, और विज्ञानमय कोश से भी पूर्ण करना चाहिए। क्यों? क्योंकि ये वर्तमान जीवन में भी आपको लाभ प्रदान करेगा और आने वाले समय में भी आपको लाभ प्राप्त कराएगा। तो सूक्ष्म शरीर नष्ट नहीं होता है, स्थूल शरीर हमारा नष्ट हो जाता है, और ये स्थूल शरीर जो नष्ट हो जाता है, ये जब दाह संस्कार करते हैं तो स्थूल शरीर अग्नि, वायु, पृथ्वी, जल और आकाश इन पंच तत्वों से निर्मित है। तो ये पांचों तत्व उनके अंदर विलीन हो जाते हैं। लेकिन आत्मा जिस समय इस शरीर का त्याग करती है तो उसके साथ सूक्ष्म शरीर रहता है। तो सूक्ष्म शरीर आत्मा के साथ हमेशा रहता है। कब तक? प्रलय अवस्था तक रहता है, और प्रलय अवस्था तक जन्म जन्मांतरों तक ये सूक्ष्म शरीर, क्योंकि इसके अंदर जो भी आपने आदतें डाली हैं, जो भी आपने प्रभाव किए हैं, जो भी आपने कार्य किए हैं, इन सब का प्रवृत्ति इसके अंदर में स्थिर रहती है। तो सूक्ष्म शरीर में हमारे जीवन के समस्त कर्मों का लेखा के जो स्वभाव है, जो आदतें हैं, ये साथ जाती है। अब यदि मैं कहूँ, आपसे पूछूं कि मृत्यु के बाद कुछ जाता है क्या साथ में? आप कहेंगे आचार्य जी कुछ नहीं जाता, लेकिन आपको ध्यान रखना चाहिए कि स्थूल शरीर तो यहीं रह जाता है, लेकिन सूक्ष्म शरीर आत्मा के साथ जाता है। और इनमें तीनों कोशों के अंतर्गत यह आपके साथ में आपका ज्ञान, आपके कर्म के संस्कार और कर्म के फल जो आपको प्राप्त नहीं हुए अभी तक, उनका लेखा जोखा, और आपको अपने जीवन में ये जो सूक्ष्म शरीर है, ये जो है आपका पूर्व प्रज्ञा, तीसरा शब्द उपनिषदों ने दिया पूर्व प्रज्ञा। तो ज्ञान, संस्कार और पूर्व प्रज्ञा ये साथ जाते हैं। किसके साथ? सूक्ष्म शरीर के साथ। पूर्व प्रज्ञा के अर्थ किया है जो आपकी आदत या स्वभाव है, जो आपने बनाया है। अंतमति सो गति। तो ज्ञान भी जाता है। तो ज्ञान जाता है। किसी ने मुझे कहा आचार्य जी इसको सिद्ध कर दीजिए कि ज्ञान अगले जन्म में भी जाएगा। तो मैंने सिद्ध किया। मैंने कहा देखिए, एक परिवार के अंदर एक ही माता पिता, एक ही रहन सहन, एक ही खान पान के अंतर्गत दो बच्चे होते हैं परिवार के। माता पिता समान है, भोजन व्यवस्था समान है, रहन सहन समान है, लेकिन दोनों बच्चों की बुद्धि में बचपन से अंतर होता है। एक बालक हो सकता है मेधावी, तीव्र बुद्धि वाला बने, और एक बालक हो सकता है मंद बुद्धि वाला हो। तो डीएनए तो समान है दोनों में, लेकिन पूर्व जन्म में जिस आत्मा ने अधिक ज्ञान प्राप्त किया, वह अगले जन्म में भी उस ज्ञान को सूक्ष्म शरीर जो है लेकर के जाता है। वो अगले जन्म में भी आपके लिए लाभ का सौदा है। बचपन से ही मेधावी हो गए तो वो जो जीवन अगला है, जो बचपन से मेधावी हो गए, तो वो कितना आनंद में आपको, कहाँ तक आपको आगे तक पहुंचा सकता है। तो इसलिए ज्ञान प्राप्ति का प्रयास आपको करना ही चाहिए। दूसरा है कर्म, ये संस्कार। जो भी हम कर्म करते हैं उसके संस्कार, उसके आदतें
और उसका लेखा जोखा आत्मा के साथ जाता है। किसके साथ में? सूक्ष्म शरीर के साथ में जाता है। तो उसका क्या होता है कि वो जो लेखा जोखा जाता है, आने वाले समय जन्म जन्मांतरों में या इसी जन्म में हमें जो कर्म फल प्राप्त होते हैं, यदि कुछ शेष रह गए तो उनका जो है फल हमें आगे आने वाले जन्म जन्मांतरों में भी प्राप्त हो सकता है। तो ये भी सूक्ष्म शरीर के साथ जाता है। और तीसरा जो है वो जाता है पूर्व प्रज्ञा, अर्थात आपकी आदत या आपकी स्वभाव। 4 वर्ष का बालक जब भी यज्ञ होता है पूर्णतः ध्यान भक्ति के साथ वहां पर उपस्थित रहता है। और दूसरा 4 साल का बच्चा ये कहता है मुझे यज्ञ में नहीं बैठना है। तो ये संस्कार एक ही परिवार के दोनों बच्चों के अंदर हम देख सकते हैं। इसका मुख्य कारण है पूर्व जन्म के अंदर जिस आत्मा ने उस ज्ञान को, अध्यात्म को, उस यज्ञ आदि प्रक्रिया को अंदर अपनी लिप्तता की है, उसका अगले जन्म में प्रभाव उस आत्मा के ऊपर जरूर होगा। क्यों? क्योंकि ये सूक्ष्म शरीर के साथ चला गया है। तो सूक्ष्म शरीर बहुत अधिक महत्वपूर्ण है। इसीलिए स्थूल शरीर जो हमें दिखाई देता है, सूक्ष्म शरीर जो हमारे अंदर है, और ये जीवात्मा के साथ जाता है। तो दूसरा जो है वो सूक्ष्म शरीर के विषय में क्या कहा गया है कि सूक्ष्म शरीर 3 कोशों वाला होता है, प्राणमय कोश, मनोमय कोश और विज्ञानमय कोश। और तीसरा जो है वो कारण शरीर है। कारण शरीर स्वप्न अवस्था में जो में होता है, अर्थात जो प्रकृति के प्रपंच को स्वप्न में देखता है, उसे कारण शरीर कहते हैं। कारण शरीर जो मूल है वो मोक्ष के अंदर में, मोक्ष जब प्राप्त होगा तो स्थूल शरीर तो नहीं होगा और सूक्ष्म शरीर भी नहीं होगा, केवल कारण शरीर रह जाएगा। इसको इस प्रकार से आप समझ लें, किसी मिट्टी का से हम घड़ा बनाते हैं, फिर उस घड़े की आकृति बनती है। अब आकृति स्थूल शरीर हो गया, घड़ा सूक्ष्म शरीर हो गया, और जिससे घड़ा बना है मिट्टी, वो कारण शरीर हो गई। तो यदि उस घड़े को तोड़ दिया जाए, बारीक चूर चूर कर दिया जाए, नष्ट कर दिया जाए, तो किसका अस्तित्व समाप्त हो गया? उसके जो आकृति थी उसका अस्तित्व समाप्त हो गया, उसकी जो डिजाइन थी, जो घड़ा था, उसका अस्तित्व समाप्त हो गया। लेकिन मिट्टी जो मूल रूप में थी वो अभी भी वैसे के वैसे है। तो ये कारण शरीर भी आनंदमय कोश का एक हमारे होता है। और आनंदमय कोश में जब समाधि की अवस्था में, जब साक्षात्कार परमात्मा से हमारी आत्मा करती है, तो ये कौन कहती है? कारण शरीर आनंदमय कोश कहलाता है। तो मृत्यु के पश्चात सूक्ष्म और कारण शरीर नहीं रहता है, केवल स्थूल शरीर जो जड़ है वही संसार में रह जाता है। तो स्थूल शरीर ही संसार में रह जाता है, जिसको हम जाकर के श्मशान में जला देते हैं और अग्नि, वायु, जल, पृथ्वी, आकाश 5 तत्वों में स्थूल शरीर को विलीन कर दिया जाता है। लेकिन जो स्थूल सूक्ष्म शरीर है और जो कारण शरीर है, ये जीवात्मा के साथ बना रहता है। और सूक्ष्म शरीर भी कब तक? प्रलय अवस्था तक बना रहता है। और फिर वो जो उसका स्वाभाविक और मिट्टी का गुण, घड़े का गुण, ये सब चीज जो मिट्टी मूल तत्व है उसके अंदर समाहित होगा। तो मिट्टी को यदि लाल रंग से रंगा है आपने, और वो घड़ा लाल रंग का हुआ है और उसकी आकृति भी लाल रंग की बनी है, लेकिन उसको तोड़ेंगे तो भी लाल रंग उस मिट्टी के अंदर बना रहेगा। तो सूक्ष्म शरीर के जो भी तत्व है वो प्रलय की अवस्था के अंदर में, और स्थूल शरीर जो है वो भी प्रलय की अवस्था में ये समाहित हो जाते हैं। किसमें? कारण शरीर में। तो स्थूल शरीर नहीं रहता है, सूक्ष्म शरीर भी जन्म जन्मांतरों में रहता है। आपके अनेकों जन्म आत्मा के हुए हैं, इन सब में आपका सूक्ष्म शरीर रहा है। स्थूल शरीर की आकृति भिन्न भिन्न रही है, योनि भी आपकी भिन्न भिन्न रही है, लेकिन जो मैंने कहा ज्ञान, कर्म
और संस्कार, ये आपकी सूक्ष्म शरीर के अंदर अंकित हर जन्म में होते चले जाते हैं। तो ये सूक्ष्म शरीर हमारे अंदर की एक व्यवस्था है। ये व्यवस्था हमारी आत्मा के साथ आगे बढ़ती है, आगे चलती है, और उस व्यवस्था से ही हम अपने अगले उद्देश्य को प्राप्त कर सकते हैं। तो ये तीनों प्रकार के शरीर जो है वो बता दिया है। तो सूक्ष्म शरीर 19 अवयव वाले होते हैं। ये मैं पढ़ देता हूँ। ये अवयव कौन से हैं? ये है 5 ज्ञान की इंद्रियां, 5 कर्म की इंद्रियां, 5 हमारे प्राण तत्व वायु, 1 बुद्धि और 1 मन। और इसके अतिरिक्त ये 17 तत्व हो गए। ये 17 तत्वों के साथ सूक्ष्म शरीर होता है, और इसके साथ में अतिरिक्त जो होते हैं वो चित्त और अहंकार को भी सम्मिलित यदि कर दिया जाए, चित्त और अहंकार जो कि एक आत्मा का गुण स्वभाव उसके अंदर रहता है हमेशा, इन दोनों को यदि मिला दिया जाए तो 17 + 2 19 अवयव होते हैं। सूक्ष्म शरीर के अंदर 3 प्रकार के कोशों से बना है सूक्ष्म शरीर। विज्ञानमय कोश, यह 5 ज्ञान इंद्रिय। विज्ञानमय कोश में 5 ज्ञान इंद्रियां आपकी जागृत हो जाती है। तो जो मैंने कोश का वर्णन किया उसके अंतर्गत जो सूक्ष्म शरीर विज्ञानमय कोश के अंदर में वो 5 ज्ञान की इंद्रियां आपकी जागृत होती है। यह विज्ञानमय कोश, यह 5 ज्ञानेंद्रिय और बुद्धि से मिलकर के बना है। बुद्धि से भी इसके अंदर सम्मिलित है। 5 ज्ञानेंद्रिय और बुद्धि का विकास आपके विज्ञानमय कोश में होता है। यही विज्ञानमय कोश कर्ता धर्ता सुखी दुखी होने का अभिमान करने के कारण व्यवहार जीव कहलाता है, और यही जीव इस लोक और परलोक में आवागमन करता रहता है। दूसरा मनोमय कोश, यह 5 कर्म इंद्रियां और मन से मिला हुआ है। तो मनोमय कोश के अंतर्गत किस किस से मिला है? 5 हमारी कर्म की इंद्रियां। विज्ञानमय कोश में था 5 ज्ञान की इंद्रियां, और मनोमय कोश है 5 कर्म की इंद्रियां हैं, और मन इससे मिला हुआ है। वहां पे 5 ज्ञानेंद्रियां और बुद्धि था विज्ञानमय कोश में, या मनोमय कोश में मन और 5 कर्म इंद्रियां। तो ये मनोमय कोश में, जहां देह की प्रधानता होती है, जो इच्छा शक्ति से संपन्न है, क्योंकि मन का कार्य क्या है? संकल्प और विकल्प करना। तीसरा प्राणमय कोश, जहां क्रिया अर्थात कार्य की प्रधानता होती है। प्राणमय कोश जैसे मैंने कहा कि एनर्जी है, और एनर्जी से ही हम कार्य करते हैं। तो प्राणमय कोश में जहाँ क्रिया अर्थात कार्य की प्रधानता होती है, तो प्राण रजोगुण से बना है। ये तीनों कोश कर्ता, कारण और कार्य के नाम से भी जाने जाते हैं। ये चारों कोश मिलकर के सूक्ष्म शरीर कहलाते हैं। तो ये 5 कोश जो मैंने प्रारंभ में बताए थे, तो उसमें जो अन्नमय कोश पहला कोश था, ये स्थूल शरीर का विषय है। और फिर आप धीरे धीरे जब आगे बढ़ते हैं तो आप अपने सूक्ष्म शरीर को भी उन्नत करने की प्रक्रिया को प्रारंभ करते हो। तो केवल मात्र स्थूल शरीर का जो अब तक ध्यान करते आए हो, आज से संकल्प करें कि आप अपने सूक्ष्म शरीर का भी ध्यान करेंगे। और ये 5 कोश जो मैंने बताए हैं, जिनकी व्यवस्था को मैं समझाया है, ये आप आगे भी बढ़ते जाएंगे। ज्ञानेंद्रियां, कर्मेंद्रियां क्या है, इस पर कभी एक वीडियो और मैं बनाऊंगा। इसलिए मेरा आग्रह है कि मेरे सभी वीडियो आप देखते रहें। लगभग 110 से ज़्यादा वीडियो अब तक मेरे इन 2.5-3 महीने में अपलोड हो चुके हैं। तो 100 से 110 से अधिक वीडियो आपके पास उपलब्ध है, और इसमें पूर्णतः ज्ञान है। और हर वीडियो को आप जो है देखें, सुने, और आगे भी अन्य लोगों को भी भेजने का प्रयत्न करें। अधिकतर मैं प्रातःकाल का सत्र के अंतर्गत, जैसे कल से सत्यार्थ प्रकाश का मैं व्हाट्सएप पे भेज रहा हूँ, और व्हाट्सएप के बाद में जो दैनिक मेरा वीडियो है, इसका भी मैं आपको नोटिफिकेशन दे रहा हूँ कि व्हाट्सएप के अंदर ही कि मैंने अपना यूट्यूब में
वो अपलोड कर लिया है। तो दैनिक के मेरे जो नए वीडियो है ये आपको यूट्यूब के ऊपर उपलब्ध रहेंगे। और प्रातःकाल की जो सीरीज़ कल से मैं प्रारंभ कर रहा हूँ, प्रत्येक दिन सत्यार प्रकाश के एक एक समुल्लास का वर्णन होगा। तो आप 14 वीडियो जो है ये जरूर प्रातःकाल का जो मैं व्हाट्सएप पे आपको भेजूंगा उसको जरूर देखें। अन्य लोगों को भी व्हाट्सएप आप भेजना प्रारंभ करें, जिससे अन्य लोगों तक भी सत्यार प्रकाश पहुंच सके। जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया उनसे आग्रह है आप सब्सक्राइब करें। तो मैं जब भी नया वीडियो अपलोड करूंगा उसके लिए आपको सर्च करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आपको स्वतः ही यूट्यूब के अंदर सामने मेरा वीडियो आपको पहले मिल जाएगा, क्योंकि आपने मुझे सब्सक्राइब किया है। इसीलिए बार बार आग्रह मैं सब्सक्राइब का करता हूँ। आप अपने परिवार के सभी मोबाइल्स में, बच्चे हैं, बहुएँ हैं, बेटे हैं, उन सभी के अंदर इसको सब्सक्राइब करने का प्रयास करें, प्रयत्न करें। बहुत सारे परिवारों को मैं जानता हूँ, उनके सभी बच्चे, सभी लोग जो है मेरे वीडियो को देख रहे हैं यूट्यूब में। एक ही परिवार के 5 लोग भी, 4 लोग भी देख रहे हैं, ये मैं अनुभव कर रहा हूँ। तो ईश्वर से प्रार्थना है कि आप सबका जीवन स्वस्थ और सुंदर हो। तो कल से प्रातःकाल मेरा जो वीडियो है वो मैं व्हाट्सएप में डालूंगा और ये मेरा पुराना बना हुआ वीडियो है। तो सत्यार प्रकाश के 14 वीडियो मेरे आज के नहीं है, नए नहीं हैं, ये पहले मैंने जो बनाए हैं और ये मेरे यूट्यूब चैनल पे आपको उपलब्ध रहेंगे। तो यदि आपने मेरे मैसेज को, व्हाट्सएप को, यदि आपका संपर्क नहीं हुआ हो, लेकिन आप यदि यह वीडियो देख रहे हो तो आप मेरे चैनल के प्लेलिस्ट में चेक करें। वहाँ पे सत्यार प्रकाश जो है आपको एक प्ले में एक मिलेगा, उस पर आप क्लिक करेंगे सत्यार प्रकाश में, तो पूरे 14 वीडियो लाइन से आपको मिल जाएंगे। और मेरा विशेष आग्रह है सत्यार प्रकाश के लिए कि आप पुस्तक को और एक नोटबुक और पेन को साथ लेकर के बैठें। जो भी वीडियो में बताया गया है उसको पुस्तक से समझें, विचार करें। और जो ये पुस्तक यहाँ रखी है, यही पुस्तक का संदर्भ मैंने सत्यार प्रकाश में लिया है, तो इसलिए पेज नंबर वगैरह भी आपको व्यवस्था से मिलेंगे। अन्य यदि भी सत्यार प्रकाश आपके पास हो, आप उसका भी सहयोग ले सकते हैं, क्योंकि एक समुल्लास में ज़्यादा पेज नहीं है, 6-8 पेज होते हैं, थोड़ा सा सर्च आपको करना पड़ेगा। तो निश्चित रूप से आप अपने जीवन में सत्यार प्रकाश के अधिक से अधिक प्रचार प्रसार में आप अपना योगदान जरूर दें। तो सत्यार प्रकाश की भी वीडियो और मेरे सभी वीडियो आप अपने मित्रगणों को, अपने रिश्तेदारों को, जिनको भी आप जानते हो, उनको आवश्यक रूप से भेजना प्रारंभ करें। आपके लिए ईश्वर से प्रार्थना करते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूँ। ओम शांति शांति शांति। शांति शांति शांति। आप सभी को सादर नमस्ते। ओम